हेलो बच्चा। जेई मेंस 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे कैटायंस दिए हैं इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो इनका ऑर्डर हम चेक करें तो यहाँ कुछ इस टाइप से होगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हमको दिख रही हैं, ये कार्ब कैटायन के साथ ये जो पीएच लिखा है इसका मतलब है बेंजीन रिंग। तो यहाँ तीन बेंजीन रिंग है, यहाँ दो है, और इस वाले में केटायन के साथ डायरेक्टली पाई बॉन्ड अटैच, डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है। देखो कॉन्जुगेशन में कैसे, में ये पॉजिटिव चार्ज बीच में सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। और आप जानते हैं कि ये रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन वाला सिचुएशन होता है। तो ये यहाँ से अच्छा, फिर नेक्स्ट फिर सिग्मा, फिर से पाई है ना। फिर ऐसे ही नेक्स्ट सिग्मा, फिर से पाई है, फिर सिग्मा, फिर कैटायन आ गया। तो पूरी रिंग में ही रेजोनेंस है। अच्छा, और एक बात, इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और एक और बात, पूरी रिंग में रेजोनेंस है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये एरोमेटिसिटी वाले रूल में एरोमेटिक वाले रूल्स को फॉलो करता है। हक्कल्स रूल आप जानते हैं। तो एरोमेटिसिटी वाले रूल्स के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल ये केटायन होगा, सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आप जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक कार्बन के साथ कुछ इस टाइप से बेंजीन रिंग ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे ही बाकी की रिंग भी बन जाएगी। तो ये हो गया पाई, फिर ये हो गया पाई, और ये हो गया, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो वो कह रहा है कि ये पॉजिटिव, ये बीच में सिग्मा, और फिर ये पाई। तो ये पूरा फिर से कॉन्जुगेशन, फिर यहाँ बीच में सिग्मा, फिर पाई, सिग्मा, पाई, इस टाइप से चल रहा है। मतलब जब आप इस वाली रिंग को एरोमेटिक कह देते हो तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद बाकी, जैसे इसके साथ 3 बेंजीन रिंग है तो 3 तरफ रेजोनेंस होगा। ये यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, 2 तरफ रेजोनेंस। और इस वाले स्ट्रक्चर में ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा है कि कब हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ ऐसा होता है, देखो एक सी एच बॉन्ड होना चाहिए और उसके एडजेसेंट पर एक कैटायन होना चाहिए। तो देखो ये सी एच बॉन्ड है, ये दिख रहा है। ऐसे तो यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 3। और ये कैटायन है। तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का, ये टूट के इधर आ जाता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बट हाइड्रोजन कहीं नहीं जाता, हाइड्रोजन वही रहता है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन है, इन दोनों में रेजोनेंस है, और ये एरोमेटिसिटी वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर उससे कम रेजोनेंस, फिर उससे और कम रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल, ए, बी एंड डी, सी, ए, बी, डी। फोर्थ ऑप्शन में आपका आंसर। थैंक यू।